3 साल तो हमने ये देखा भी नहीं एक दूसरे को। Are you serious? जी, हम सिर्फ फोन पे I ही can बात say it's a blind date. करते। ऑनेस्ट टू गॉड, मेरा मनोज का रिलेशनशिप आज भी ऐसा जैसे हमारा अफेयर चल रहा है। Wow. स्वेयर टू गॉड। If your partner was a dish, what would they be? थोड़ा वाटर होते क्योंकि हमारा कल्चर मेल डोमिनेटिंग रहा है, Right? तो ट्राई टू नॉट ट्राई, जस्ट इग्नोर दिस शिट। Honesty is the best policy. Hello everyone, welcome back to another epic episode of On Air with प्रियंका। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, इसीलिए हम सारे लोग लड्डू खा के बैठे हैं। आपको पता है? जी बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हो। आज का कॉल का जो टॉपिक है ना, वो आपका सबका मतलब मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। ढेर सारे मीम्स, जोक्स, इससे क्या कुछ नहीं बनता है। जी बिल्कुल, हाँ, आज का कॉल का जो टॉपिक है वो है पति पत्नी और लाइफ। यस, और हमारे आज के शो पे जो गेस्ट आए हैं उनकी शादी को ना 20 साल के ऊपर हो गए। तो चलिए इनके साथ आज इसी टॉपिक पे पति पत्नी और लाइफ के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में, करियर के बारे में, बच्चों के बारे में। जी हाँ, और हमारे आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है मिसेस अंजना कुमार और उनके हस्बैंड मिस्टर मनोज कुमार। तो चलिए प्लीज वेलकम दी पावर कपल मिसेस अंजना एंड मिस्टर मनोज कुमार ऑन इट विद प्रियंका। थैंक यू वेरी मच। मिसेस अंजना एंड मिस्टर मनोज, वेलकम टू द ऑन एयर विद प्रियंका शो। कैसे हो आप लोग? थैंक यू वेरी मच। We are obliged कि आपने हमें invite किया। थैंक यू। Thanks. करना ही था। बट कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, है ना? ऑलवेज गुड। वो तो दिख रहा है मुझे, और वो जो टाइमिंग है ना, मतलब कपड़ों का भी वो दिख रहा है कि शादी को 20 साल हो गए हैं। 20 साल या उसके ज्यादा? मेरी शादी को 26th year in progress है। Okay. Nice. But honestly, welcome to the show. A very good morning. और आप, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, और इतने बिजी स्केड्यूल में से इस शो के लिए टाइम दिया, उसके लिए सबसे बड़ा वाला थैंक यू। बट आज सबसे ज्यादा बात कौन करने वाला है? मैं सोच रही हूँ आज इनको मौका दिया जाए। नहीं, अच्छा। मैं सब चाहती हूँ, दिली तमन्ना है मेरी, शादी के 26 साल के बाद अच्छा। ये मौका इनको दिया जाए। अच्छा। मर्जी इनकी है, ले ना ले। अच्छा, तो पति एसोसिएशन जितने भी पति एसोसिएशन है उनके लिए आज मनोज जी रिप्रेजेंट करेंगे, और जितनी भी पत्नी एसोसिएशन है उनके लिए मिसेस अंजना रिप्रेजेंट करेंगे। But at the end of the day आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे सारे व्यूअर्स को भी पता है कि क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मेरे को लगा ना, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सो मिसेस अंजना एंड मनोज जी, मतलब सबसे पहली बात कि आई नो दैट आप अपने करियर पे बहुत टॉप पे हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात, आप लोग मिले कैसे और आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब क्योंकि मुझे पता है, बट मेरे व्यूअर्स के लिए आप दोनों करते क्या हो और आप मिले कैसे, ये एक छोटी सी स्टोरी हो जाए। मिलने का जहाँ तक है, it is a like a mystery. ओह, Wrong number. अच्छा। Wrong call. बिल्कुल। Wrong Oh my wrong God. call, wrong number. Wrong सही time, डायल हुआ। wrong time. पर्सन ठीक है। But वो सभी डायल हुआ। but dial सही जगह हुआ। हाँ। या वाह। एक फोन कॉल आई थी मुझे एक, एंड जस्ट ए फोन कॉल। इन्होंने किसी और का नंबर सोच के फोन किया, मैंने किसी को और सोच के इनसे बात करी, फिर वो बात हो गई। फिर थोड़ी बात मतलब कंफ्यूजन में रही कि मुझे लगा ये वो है जो मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि फिर ये बात ही करते रह गए, फिर वो बात करते ही रह गए हम कई साल तक। देखो, और बातें Yeah. करते करते 26 साल हाँ जी। निकल गए, 25 साल निकल गए। 3 साल तो हमने ये देखा भी नहीं एक दूसरे को। Are you serious? जी, हम सिर्फ फोन पे ही I can बात। say it's a blind date. You can say blind date. You can say blind ब्लाइंड date. डेट, पर कुछ ऊपर वाले ने डिसाइड करके रखा होता है ना किसी के लिए, क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट पर्सन हूँ एक्चुअली। No, not at all. मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं, हम मिले नहीं इतने साल, तो बस सिर्फ बात ही करते थे हम। फिर बहुत टाइम बाद इन्होंने बोला कि हम मिलते हैं, तो मैं थोड़ी, वैसे मैं दिखती ब्रेव हूँ पर मैं थोड़ी डरपोक थी, क्योंकि हमारे घरों में ऐसा होता नहीं ना कि लड़की किसी से मिलने जाए फिर ये वो। और ये भी आप सोच लो, बात है कब की, 1995 4 93, 94, तब की बात 90s की बात है।
ओ 90s की बात। हम वैसे हमारी फैमिली बड़ी स्ट्रांग, मेरे पेरेंट्स सब लोग बहुत मतलब बहुत उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं नेशनल खेली, मैं यूनिवर्सिटी खेली, मैं ऑल इंडिया खेली। तो आपका बैकग्राउंड क्या है अंजू जी? वैसे मैंने पहले जब बीएससी किया, मैंने बीएससी ऑनर्स किया फिजिकल एजुकेशन में। फिर मैंने डीपीए डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, फिर मैंने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, फिर मैंने एमबीए किया एमईटी यूनिवर्सिटी से। ओह माय गॉड। फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मास्टर्स इन ओलंपिक स्टडी। फिर मैंने ग्रीस से वो भी किया, एक थीसिस जमा करनी है जो नहीं करी अभी तक। बस पढ़ाई में ऑनेस्टली मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी, मुझे पढ़ने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था। और इसीलिए एमबीए कर लिया। पता नहीं, वही मैं सोचती हूँ, आप मार्क्स सुनेंगे 76%, मतलब मैं सोचती थी मतलब ओके। मेरे डैडी चाहते थे कि मैं मास्टर्स को, मेरे डैडी, मैंने कहा ना बहुत ब्रॉड माइंडेड फैमिली से हूँ मैं, तो उन्होंने बस ये चीजों में थोड़ा सा ऐसे लगता, शायद वो मान भी, मुझे नहीं पता, पर मैंने ना डर के मारे कभी ये नहीं बोला कि मैं मिलूंगी किसी से जाके। हम जब हम कोएड कॉलेज में पढ़ते थे, स्पोर्ट्स कॉलेज था, शॉर्ट्स पहन के खेलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 90s में, 90s से पहले आप सोचो, मैं स्कूल में भी थी तब भी मैं नेशनल खेली थी, ग्रेड 11-12 में भी। तो कोई वैसा कुछ नहीं था कि आप क्या पहन रहे हो, क्या बोल रहे हो, किससे मिल रहे हो, लड़कों के साथ बात कर रहे हो, और कोई अपना ऐसा कोई रुझान भी नहीं था एक्चुअली, ऑनेस्टली नहीं था। पर ये सब जब आपको पता ना, जब आप ठीक हो तो आपको फिर भी डर नहीं, जब आपको पता है कि मैंने किसी लड़के से मिलने जाना है, फिर घर में पता लग गया तो। हाँ, क्योंकि हमारे जमाने में थोड़ा सा ये थोड़ा था। देखो, ऑफ कोर्स 90s में तो लोग थोड़े जजमेंटल थे ही। जी जी, मतलब अभी इतना नहीं है, काफी जजमेंटल थे, ऐसा नहीं है। हम तो बहुत फेस किया, बहुत फेस किया फैमिली में अपनी, बट ठीक था। पर उस चक्कर में मैं कभी हिम्मत ही नहीं बढ़ा पाई। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं दिल्ली में ही थे, तो हम चाहते तो हम रोज मिल सकते थे, मैं रोज कॉलेज जाती थी, रोज शाम को आती थी तो आप वापस। दिल्ली से बिलोंग जी जी, वैसे हम दिल्ली वाली हो आप? वैसे हूँ तो मैं दिल्ली वाली, पर मेरे पेरेंट्स बॉर्न एंड और हिमाचल के थे, हिमाचल प्रदेश, अच्छा। बट हम बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली रहे। अच्छा, तो और आप यहाँ पे कनाडा में क्या करते हैं? कनाडा में मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। ओके, हाँ जी। नाइस नाइस। और चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, आप क्या करते हो? मैं एज ए डायरेक्टर फाइनेंस, कंट्रोलर इन एचआर, हिल्टन गार्डन इन में जॉब करता हूँ, और दैट्स इट। तो जैसे कि मैंने आप दोनों को पूछा था कि आप मिले कैसे, तो पता तो चल गया कि रॉन्ग नंबर से मिले आप। जी। तो हमारी इंडिया में 2 कैटेगरी होती है, अभी तो काफी सारी कैटेगरीज है। एक कैटेगरी होती है कि शादी के पहले वाला प्यार, फिर शादी। दूसरी कैटेगरी होती है कि पहले शादी बाद में प्यार। तो जी। ये आपकी ऑफ कोर्स कैटेगरी पहली होगी कि पहले प्यार फिर शादी। तो ये रॉन्ग नंबर से मतलब फिर घर पे कैसे पता चला, क्योंकि ब्लाइंड डेट थी ना, 3 साल देखा नहीं था। स्टार्टिंग में जैसे पहले बताया आपको कि रॉन्ग नंबर डायल हुआ, देन हम लाइक 2-3 साल आई बिलीव हम फोन पे ही बातें करते रहे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक बार डिसाइड किया हम लोगों ने कि मिलना चाहिए, बस उसके बाद मिले हम लोग। फिर बीच में फिर गैप आया 3-4 महीने का, कोई आई मीन मिसहैपनिंग हो गई थी, मिसहैपनिंग हो गई थी, तो वहाँ एक अच्छा खासा गैप आया। ऐसा लगा उस टाइम पे कि शायद दैट्स इट, एंड ऑफ द गेम। बट 5-6-7 महीने के बाद वो यू कैन से लाइक रिवाइवल हुआ रिलेशनशिप का। उसके बाद हम यहाँ। वाह, तो आप दोनों दिल्ली से हो? क्योंकि हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ, अच्छा, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। ओके। वहाँ करीब हम काफी साल रहे वहाँ पे। एजुकेशन सारी दिल्ली की है। अच्छा, तो बीकॉम किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन फॉलोड बाय एमबीए, उसके बाद कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। नाइस। फिर हम लोग कनाडा आए अराउंड 20। यही मेरा सवाल अभी होने वाला था कि जी। इतना सब कुछ, आप दोनों वेल एजुकेटेड, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा, तो कनाडा कैसे आना हुआ? कनाडा में एक्चुअल में अंजू के ब्रदर यहाँ रहते हैं, अच्छा, तो इनका काफी आई मीन देवर लाइक बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ओके। तो जब हम करियर के पीक में थे हम लोग दिल्ली में, तो वहां से हम लोग पीक छोड़ के यहाँ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। और आप लोगों को शायद पता होगा कि ये दूर से बड़ा अच्छा लगता है, बट फिजिकली जब आप आते हैं, दैट टू ऑल्सो आपके बच्चे हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इट इज लाइक फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स इट इज वेरी टफ एंड हार्ड, और डाइजेस्ट नहीं होता। बिकॉज दिल्ली में आपका एक
लेवल कुछ और था, यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन you need to report to a person who is not qualified enough, Yes. but still वो स्टार्टिंग के couple of years are very tough. Yeah. मैं कभी नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी थे, Mhm. बट इफ यू आर लाइक आप लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ सक्सेस वन डे. और बॉटम लाइन इज जो आदमी जो डिजर्व करता है Mhm. आफ्टर स्ट्रगल Mhm. वो वहां पहुंच जाता है. पहुंच जाता है. आई नो. बहुत अच्छी आपने ये बात की कि जो आदमी एंड ऑफ द टाइम जहाँ पे डिजर्व करता है वो वहां पे पहुंच ही जाता है. हम पूरी फेस को इस पॉडकास्ट में आज अनरैप करेंगे. आप दोनों से अनरैप करेंगे, बट उसके पहले एक सवाल आपसे पूछूंगी. जी. तो ये तो हो गई आपकी मिलने की बातें, करियर की बातें, बट इन्होंने जैसे बोला कि आप ऑलरेडी एक मुकाम पे हो और वहां से सडनली सब कुछ छोड़ के एक ऐसी जगह शिफ्ट होना जहाँ पे आपको इनके ब्रदर के अलावा कोई जानता नहीं है, वहां पे खुद की पहचान बनाना, एक अपना वेंचर स्टार्ट करना, इट्स नॉट इजी जॉब. तो मैं जानना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स मतलब वैसे तो मोस्टली आजकल सारे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, सारे वर्किंग है. इंडिया की बात ले लो, कनाडा की बात ले लो, मतलब बट दोनों जब वर्किंग रहते हैं ना तो घर, करियर, बच्ची, रिलेशनशिप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. हर कोई हर कुछ नहीं संभाल पाता है. अगर हम कहीं पे 50-60% देने जाओ तो 40% यहाँ पे अफेक्ट होता ही होता है. राइट. और आप सब कुछ वहां से छोड़ के आए. ऑफ कोर्स अब जब आए होंगे आप 2000 में, 2013 में आए थे. हाँ 2013 में, और ऑफ कोर्स विथ नो डोमेस्टिक हेल्प. तो फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया? यहाँ जैसे आपको बताया अराउंड 2012-2013 में हम लोग आए थे. और जब आते हैं पीछे जो है उस टाइम एज हमारी मेरी 40 प्लस थी. ऑब्वियसली नॉट अ राइट एज टू कम और टू एक्सप्लोर. सो आपको पता है जब हम इंडिया से दिल्ली से आते हैं कहीं भी रिलोकेट होते हैं तो आपके पास 3 या 4 सूटकेस होते हैं. दैट्स इट. यही आपकी लाइफ है सारी. ऑल्दो आप पूरा बना बनाया घर छोड़ के आ रहे हैं तो 4 सूटकेस इज नॉट एनफ अकॉर्डिंग टू मी टू लाइक आप सब कुछ गैदर करके नहीं ला सकते. जिंदगी लाते हैं हम 4 सूटकेस में actually, है ना? यादें, बच्चों की यादें, Yeah. खुद की यादें. या फिर स्टार्टिंग में यहाँ आए, यहाँ आके फिर देखा क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस था नहीं. ऑल्दो जो भी जितना भी पता लगा था इनके ब्रदर से ही पता लगा था कि यहाँ सही है, सेटल हो जाओगे धीरे धीरे. अच्छा. बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही हुई कि हम सेम प्रोफाइल में जॉब ढूंढने लगे जिसमें कि 1-2-3 महीने चले गए और वो जॉब मिली नहीं. फिर बैक टू स्क्वायर वन. फिर मुझे किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. देन आई हैव जॉइंड 7-Eleven ओके. एज अ सेल्स एसोसिएट. और जब वो फर्स्ट डे जब मैं जॉब पे गया शिफ्ट पे, अपनी सो कॉल्ड शिफ्ट, हाय. तो ऑब्वियसली रोना आ गया था बिकॉज वो कंपैरिजन आता है कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं. आ गए हो नहीं? बट बिकॉज वो 2-3 महीने का टाइम निकल गया था और एक्सपेरिमेंट करने का टाइम था नहीं, नहीं. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किड्स हैं, बिल्स हैं ऑब्वियसली. Of course. तो Of course. आई लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस. तो वहां से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर सिक्योरिटी भी की जो कि अपने आप में बहुत टफ है, Actually. वो भी की. फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना जो एक्सपर्टीज, कोर एक्सपर्टीज थी वहां उस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हुए. Yes. और आज मैं यहाँ पे हूँ. यहाँ पे हूँ. और आप अंजू जी? Is it okay? Can I call you Anju ji? Yeah, Anju बोलिए. 100%. Okay, Anju. Because you have a very nice name, Anjana, but I would prefer the Anju ji. या एक्चुअली बात बड़ी इमोशनल सी हो रही है ना, तो मेरा तो नहीं, मैं समझ थोड़ा सकती हूँ, यार. मैं समझ सकती हूँ. जैसे इन्होंने बोला कि पहले दिन रोना आ गया था, किसी को भी आ जाएगा कि मैं अपना बसा बसाया पूरा घर, परिवार, कारोबार छोड़ के मैं किसी अनजान जगह पे जा रहा हूँ विद फैमिली. ऐसा नहीं है कि अकेले आ पाए, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ. ठीक है, तो इट्स नॉट इजी, किसी के लिए भी इजी नहीं है, क्योंकि वही है कि कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे है, घर है, बिल्स है. आप क्या कहना चाहोगे? आपने कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं ना बहुत जल्दी से ना
गिव अप नहीं करती हूँ लाइफ को, किया ही नहीं कभी। कभी वक्त ने ऐसा करवाने की कोशिश भी करी तो फिर गिर गए, फिर खड़े हो गए जल्दी से। या तो कभी ऐसा समझा ही नहीं कि दूसरी ऑप्शन कोई है, या आई डोंट नो, मे बी इट्स इनबिल्ट। सो जब हम आए तो व्हेन आई केम टू कनाडा, जब मैं तो बहुत मेरे को दिमाग में ये आ ही नहीं रहा था कि मैं सब छोड़ छाड़ के आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो कहीं बाहर घूमने आए, हम शिमला आए या हम कहीं नैनीताल आए, तो घर वापस जाना है। सो मेरे ब्रदर ने हमारी बहुत सपोर्ट करी उसको। एक्चुअली हम जैसे मैनीटोबा स्टार्ट जाना होता था या कुछ भी, तो हम सोचते थे, तो मेरे को यही नहीं पता था बस से कैसे, तो कभी कभी गए ही नहीं थे, कभी देखा ही नहीं। फिर मेरा ब्रदर नाइट शिफ्ट करके आता था, फिर वो सवेरे 4-5 बजे आता, 7 बजे उठ के फिर हम दोनों को मैनीटोबा स्टार्ट ले। वो सोचता था कि अगर मैंने अपनी बहन को ये कंफर्ट जोन नहीं दिया तो ये यहाँ रहेगी नहीं। वो चाहता था कि मैं यहीं रहूं, और ये सोचते थे कि हम तो लगता था हो गया पीआर ले ली, हम चल जाएंगे वापस। क्योंकि हम भी वो 4 सूटकेस ही लेके आए थे। आप मानोगे, लोग एक सूटकेस में मतलब बर्तन तो लेके आते हैं, हम तो वो भी लेके नहीं आए थे। स्वेयर टू गॉड, हमारे पास तो एक स्पून नहीं था जब इंडिया से लेके आए थे। फिर पर मेरे ब्रदर, उसकी वाइफ, हम ठीक ठाक रह रहे थे। तो 1-2 महीने के बाद फिर हम अल्टीमेटली हमें मूव ही करना था। फिर हम मूव कर गए, सब कुछ ठीक है, बातें बहुत सारी दिमाग में एक साथ स्पिन कर रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बस स्टॉप भी याद आ रहा है, स्नो भी याद आ रही है, लाइसेंस सीधा वो भी याद आ रही है, मेरे भाई के पास एक कार थी वो भी याद आ रही है। वो कभी हमें मानने नहीं जाता। फिर वो सोचता था कि हम अब इंडिया में तो हमारे सेल फोन वगैरह सब थे। हम यहाँ आए तो मेरे ब्रदर सोचता था कि बहुत मिनिमम खर्चा करे ये। फिर वो अपना सेल फोन देता था मुझे कि तुम फेस फोन लेके जाना, सेल फोन लेके आना। तब तक ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है, क्योंकि इंडिया में हमारा छोटा सा स्कूल था। मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, मैंने कभी मुझे हमारे कपड़े भी काउंट करके ले जाती थी, वॉश करके प्रेस करके ले आती थी। एक घर में आंटी होती थी, वो कपड़े हमारे सारे टंगा देती थी। और जब मुझे नहाने जाना होता, मैं होती यार मेरे वो कपड़े निकाल दे। मैं सोचती थी मेरे वो कपड़े निकाल देने, बस मैं नहाने जा रही हूँ। मतलब बहुत डिफरेंट था, सब कुछ ही बड़ा ही डिफरेंट था। बट क्योंकि मैंने बोला ना, मैं बड़ी देर में कुछ तकलीफ वाली बात को ना बहुत देर में जाके अडेप्ट करती हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ वो पानी का गिलास भरा ही देखती हूँ हमेशा। एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इमोशनली, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लाइक मी। शी इज वेरी स्ट्रांग, बहुत हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, अंडरस्टैंडिंग है। यस, एंड दैट्स वो उन्होंने वो जो बात यहाँ पे कही कि इनिशियल कन्वर्सेशन में कि उनको गिव अप करना अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं। आपको बहुत, आई डोंट नो दिस एग्जांपल इज, आई मीन यहाँ पे है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से मैं को बताना चाहती हूँ। व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है, बेबी होने वाला था, 9 मंथ चल रहा था, मैं वो लेबर पेन शुरू हो गई, पर मैं ऐसी ही बैठी थी। मतलब मैंने बोला नहीं किसी को कि मैं आई वांट टू गो टू हॉस्पिटल राइट नाउ। मैं ऐसी बैठी, मैंने दीदी को फोन किया, मैंने कहा इनको, ये तो घर ही थे, सोचे थे अब इनको देख के समझ नहीं आ रहा था कि इसे हॉस्पिटल जाना है कि नहीं। बोले मैं जाऊं कि रहूं, मैंने देखा नजर करके, फिर समझ गई कि रहना ही पड़ेगा, फिर ये रुक गए। मैंने सिस्टर को फोन किया तो मेरी सिस्टर कहती है, मैं ऐसी बैठी, मेरी जीजा जी आ गए, बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल जाने के इसको तो है नहीं, ये क्यों बोल रही है जल्दी जाना है, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो हॉस्पिटल में 2-3 दिन लगा देगी डिलीवरी होने में बेबी की। तो मेरी दीदी कहती है ये बोलेगी नहीं कि इसको दर्द हो रहा है, ये बच्चा डिलीवर यही कर देगी, इसको ले चलो। क्योंकि मेरी दीदी का 14 ईयर्स और 15 ईयर्स का डिफरेंस है, तो उन्होंने मेरे को बेबी की तरह ग्रो किया है। मतलब वो बोलते ना, चेहरे से, आंखों से पता चल जाता है कि यू आर इन अ पेन, हाँ, बट अगर कोई तीसरा पर्सन उसको देखे तो उसको समझ में नहीं है। हाँ, मतलब मैं सब बोल, मेरी लाइफ में कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बट दिस इज वेरी इमोशनल एक्चुअली। मेरे डैडी गए जब दुनिया छोड़ के, तो मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मेरा ब्रदर बहुत सेंसिटिव है, वो इंडिया भी था, हाँ, बहुत सेंसिटिव है। मेरी सिस्टर्स हैं, सब लोग हैं, पर मैं उन सब में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ इन एवरी, मतलब मैंने इन ऑल रिस्पेक्ट शी इज वेरी, मैं बड़ी स्ट्रांग। मेरे डैडी ऐसे हो गए, अब मुझे समझ आ गया था, मैं मेरे ब्रदर बैठे थे कि अब तो ये है नहीं, अगर मैंने भी कोई शोर किया, कुछ किया, या मुझे रोना ही आ गया तो सब तो मामला हिल जाएगा, बिखर जाएगा। देन आई कॉल्ड एट होम कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सब सोच रहे कि ऐसे क्यों कह रही है, चीज वेरी नॉर्मल, पर मेरी आंखों में एक आंसू नहीं था। मैंने पूरी वहां पे
डॉक्टर्स को बोला बॉडी को ऐसे कर दें वैसे कर दें, एम्बुलेंस बुला ली इंसान को यस घर। और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जिसको हम हमारे लिए मतलब मदर फिगर है, मैं उनसे मिली और वो रोए जा रही हैं ऊंचा ऊंचा जोर से, और मैं चुप, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पता था मुझे रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि किसी को एक को तो खड़ा Yeah. करना है। ठीक है। मेरे ब्रदर भी बहुत सेंस, मतलब हमारी फैमिली, मेरी सिस्टर सब, हम बिग फैमिली है हमारी। फिर जब वो हमने डैडी को उनको सब करके एम्बुलेंस में रखा, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ रही 2 दिन, मगर मेरे को ऐसा गॉड गिफ्टेड एक्चुअली, ऐसा नहीं कि मुझे वो दर्द नहीं हो रहा था, मुझे वो दर्द भी हो रहा था, मुझे वो एहसास भी हो रहा था कि मेरे डैडी अब नहीं है या नहीं मिलेंगे, या मम्मी को कैसे बोलना है, या रेस्ट ऑफ फैमिली को कैसे करना है। पर वो मैंने जब गिव अप होना था वो तभी हुआ, पर उससे पहले की सारी फॉर्मेलिटी सब कुछ वो मेरे को, वो सब गॉड गिफ्टेड है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मतलब ऐसा बख्शा। नहीं, और मैं मतलब मुझे देख के लगता ही है कि यू आर अ वेरी स्ट्रांग एंड फर्म लेडी, इसीलिए आज इतना सब कुछ क्रॉस करके आप जिस जहाँ पे आप हो वहाँ पे यू डिजर्व। सेम विथ मनोज जी एज वेल। सो आप इमोशनल होंगे क्योंकि जोड़ियां मोस्टली ऐसी ही बनती है। Oh yeah, she is like, for me, she is candle of inspiration, obviously. Yes. Because emotionally, she is very strong. I can Yeah. tell you loud and clear. She is very strong, very supportive. Yes. And एक जो बोलते हैं पूरे फैमिली को एक साथ लेके चलना की का जो आर्ट है वो इनके पास है। नहीं, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की, मेरी साइड उसकी साइड, सो नो मोर क्लैशेस। बट इसके बारे में और आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ आपको। देखो ऐसा है कि जैसे अब हम हैं, अब मुझे आपका ब्लू कलर बहुत सुंदर लग रहा है, आपके इयरिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ, हो सकता है किसी और लड़की को ये नहीं अच्छे लग रहे हो, ठीक है। आप अपनी राय एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते अपनी राय। सेम हमारे रिलेशनशिप में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड, मेरा मनोज का रिलेशनशिप आज भी ऐसा जैसे हमारा अफेयर चल रहा है। स्वेयर टू गॉड। मैं जब हमारी जब लड़ाई होती है तो मैं ऐसे बैठती हूँ, जैसे काम खराब हो जाए तो हो जाए, पर मैं नहीं। और मनोज के बाद पता है, आप मनाते हो फिर? ऑब्वियसली चाय, वाओ, सो स्वीट। मेरा यूएसपी चाय है जो कि मैं अराउंड डे 1 से लेके आज तक कंटिन्यूटी में चल रहा है विदाउट फेल। या मैंने तो सवेरे की चाय आज तक मैंने कभी बनाई नहीं अपने लिए, क्योंकि मैं वो ना एक जिंदगी जैसे ब्रश करना है अपने सवेरे ना, तो ऐसे वो चाय है वो मिस्टर कुमार नहीं देनी है। अगर नहीं दी तो शाम तक नया काम खराब है। अगर तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ था आज, तो वो चाहते ना कि एक के बाद दूसरा इशू तैयार हो, तो वो इज क्वाइट स्मार्ट। वो चुप रहते हैं मगर वो स्मार्ट मेरे से बहुत ज्यादा हैं। He's in a finance director, हाँ। पता है रूट कॉज क्या है। हाँ, और उन्होंने अगर मुझे कंट्रोल करके रखा हो तो सोचो उन्होंने बहुत सारी चीजें कंट्रोल करके रखी है। अगर हमारी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल है तो मेरे ख्याल से 95% इनका हाथ है। जोक्स अपार्ट, चाय के बहाने रिफ्रेश हो जाती है कि क्या हुआ, क्या स्केड्यूल है, क्या होना है लाइफ में, क्या हो रहा है, कहीं हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, इनको चाहिए, तो उसी बहाने हम शेयर करते हैं। हमारी ना बहुत सारी ना एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि देखो ऐसा है, मनोज की भी अपनी सोच है, अपने काम है, अपना सब कुछ है, अपना ऑफिस है, अपने स्ट्रेस हैं, अपनी स्पेस भी है एज वेल, राइट। मैं भी ऐसी हूँ, मेरे अपने काम है। आप कई बार तो ऐसा होता है कि हम कार में जाते हैं कि मुझे कहता है चलो कहीं बाहर चलें, वैसे तो बहुत ही रेयर ले जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेरी क्लियर, ठीक है। और फिर हम कहीं जा रहे होते हैं तो मेरा कोई फोन आ जाता है तो बस तो वो फिर डेट हमारी 2 घंटे की हो जाती है, क्योंकि फिर फोन पे बात चलते रहती है, फिर कई बार मुझे इशारा करते मगर मेरा जॉब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कोई लॉयर की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, मॉर्गेज की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, फिर बंदे की चॉइस की इन्वॉल्वमेंट है, इंस्पेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। घर खरीदना इज ए लाइक ऑन टॉप ऑफ इट, लाइक जो मैंने समझा है अंजू, द वे शी हैंडल्स हर क्लाइंट्स, एक्चुअल में मैंने अंजू का कोई आज तक देखा नहीं कि वो क्लाइंट है। फर्स्ट मीटिंग में माइट भी क्लाइंट होगा, बट वो सारे आज की डेट में पार्ट ऑफ आवर इंटीग्रल फैमिली, वो फैमिली है। जो नहीं है क्लाइंट वर्ड फर्स्ट मीटिंग तक ठीक है, उसके बाद और देखिए किसी का भी एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, फर्स्ट हाउस एक ड्रीम है, और वहां पे फॉर्जरी, फ्रॉडुलेंट चीज आई बिलीव नहीं करना चाहिए। वेयर एज अंजू में एक प्लस पॉइंट है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम
डॉलर्स, नहीं वो कभी क्लाइंट को मिसगाइड आज तक नहीं किया। नहीं ये एक बहुत अच्छी चीज है। यही अच्छी चीज ऑनेस्टली हम लोगों ने पास ऑन की है अपने बच्चों में। बहुत अच्छा है ये जो आपने बोला ना कि घर और पहला घर, मैं तो Yeah. हमेशा बोलती हूँ, हम अपनी कितनी सारी सेविंग्स लगाते हैं, राइट, जो हम पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, मतलब एक एक पेनी जोड़ के, और फिर जब पहले घर की बात आती है ब्लेसिंग भी बहुत मिलती है। बट पता है आपको, लोग ना आप दोनों को, मतलब ऑफ कोर्स आप तो मेरे से बड़े हैं, आपने तो काफी दुनिया भी देखी है, जब हम तक किसी को जानते नहीं है ना, पीपल आर वेरी जजमेंटल, वेरी जजमेंटल। अगर आप अपने इसमें काम कर रहे हो या मैं कर रही हूँ या आप भी कर रहे हो, पीपल, लोग ना बड़ा इजीली जज कर लेते, अरे ऐसा ही होगा, अरे वैसे ही होगा, ठीक है। बट जब तक हम आपको खुद से जानते नहीं है ना, मैं तो खुद सबको अपने रिवर्स को बोलती हूँ कि किसी के सुन सुनाई बातों पे मत आओ, एग्जैक्टली। कभी मत आओ, किसी के बारे में मत आओ। आप खुद उस इंसान के पास जाओ, उसके साथ बात करो, तभी आपको पता चलेगा। मैं एक बात ना और ऐड करना चाहती हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने पता नहीं कितने सौ घर बेचे होंगे, मुझे तो याद भी नहीं, मगर उसमें कुछ लोग ऐसे रह गए जिन्होंने, उनको मैंने ये चांस नहीं दिया कि वो मुझे अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। ये क्योंकि मेरी अपनी भी एक डिग्निटी है, मेरी अपनी एक सोच है। अगर मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं बेस्ट कर रही हूँ आपके साथ, और आप सोच रहे हैं आप मुझे क्रॉस करके आप कुछ और, जस्ट एक जनरल बात करते हैं, जैसे आप मेरे क्लाइंट को या मेरे आप सेलर को या मेरे बायर को क्रॉस कर रहे हैं ना, अगर आपको नुकसान होगा, मैं एक आध बार आपको इशारा करूंगी, उसके बाद स्टेप बैक कर लूंगी। आई एम वेरी क्लियर, यू नो व्हाट, अगर मैं ना बहुत ऑनेस्ट हूँ, अगर आप मेरे साथ ऑनेस्टी करने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं एक आध बार तो छोड़ दूं, मेरे में पेशेंस बहुत है, मैं चांस बहुत ज्यादा देती हूँ, उससे लोग कई बार मुझे मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि इसको समझ ही नहीं आ रहा। नो, मुझे सब समझ आ रहा है, पर फिर कुछ लोग ऐसे रहे, मेरे ऐसे कुछ लोग जिनके साथ मैंने काम किया और बाद में वो मेरे से नाराज हो गए, या नाराज किस लिए, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट किया, ठीक है। उसके 1 साल 2 साल बाद सेल्फ रियलाइजेशन होती है, होगी, और वो आते हैं, फिर दे आर वेरी वेलकम विद ओपन हैंड्स, क्योंकि मैं अपनी डिग्निटी को अपने काम के साथ, किसी के साथ और अपने साथ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी को हक नहीं दे रखा कि कोई आपके साथ गलत करे उसके बाद आप उसको करो, किस लिए कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मुझे तो नाइस ही रहना है। हायर एंड फायर मेरे पास भी है, नहीं आई हैव राइट टू हायर सर्विस एंड फायर। इंडस्ट्री में इज हार्ड, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, एग्जैक्टली, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। एज मनोज टोल्ड यू, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा ना इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, समटाइम वो मेरे लिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत कम देखा है मैंने, मैं ना, हाँ, मैं अटैच हो जाती Clients के हूँ, मेरी साथ फैमिली जैसे हो जाते हैं। वो फैमिली जैसे हो जाता आप आने कितनी बार तो क्लाइंट मुझे सामने से मना करते हैं, अंजू जी मैं ये घर ले लेते हैं, मैं कहती हूँ हम कुछ और देख लेते हैं, मैं ये नहीं बोलती इसमें ये प्रॉब्लम है, ये हम कुछ और, तो फिर कहते हैं नहीं मेरे पे बोलते हैं आपके यहाँ इतने पैसे लगे, कोई बात नहीं अंजू जी, पर वो अपफ्रंट बता दो ना, हाँ। अब हमने कुछ झूठ बोलना ही क्यों है। नहीं, बट यही सारी चीजें ना, मैं अभी लिटरली मेरे बैक ऑफ द माइंड में आपसे सवाल तो पूछ रही हूँ, बट यही सारी चीजों की ना एक गुटी बन रही है रिलेशनशिप की। उसमें पेशेंस है, कभी कभी आपको ऑनेस्ट, मतलब सॉरी, मोस्ट तो आपको ऑनेस्ट ही रहना है। मुझे पता है हर कोई थोड़ा सा झूठ तो बोलता है, हर कोई बोलता है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तो बोलते ही बोलते हैं, हाँ भाई अच्छा लगा पी लो। हमने भी बहुत, मैं बिल्कुल आपकी बात को 100% रिस्पेक्ट करती हूँ। कुछ ऐसी फैमिली की बातें होती हैं, जैसे चाहे वो इनके फैमिली की हो चाहे मेरे फैमिली की हो, और मैं ये सोचती हूँ, नहीं आप इनसे पूछ लेना, चाहे आप अकेले में पूछे बाद में पूछे, शी नोज हाउ टू हैंडल। इनकी फैमिलीज में भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो इनके साथ ठीक नहीं हुई हो, मगर और मुझे पता लग गई हो, जबकि इनको पता होनी जरूरी, पता लगेगी तो मेरे को मजा नहीं आना चाहिए इनको बताने में, देखा तुम्हारी फैमिली ने ऐसे किया, मैं चुप लगा जाती हूँ। मुझे, मैं मेरे जिसको मैं प्यार करती हूँ मैं उसको दुखी क्यों करूँ। कई बार फिर हम बोलते हैं 5-5, 6-6 साल के बाद मुझे इन्हें पता लगा है कि अंजू को ये 6 साल पहले से पता था। फिर अंशी तुम्हें पता थी, मैंने कहा फिर तुमने मुझे बताई नहीं। मैं कहा जो दुख तुम्हें आज लग रहा है पिछले 14 इतने साल पहले लगता, मुझे क्यों करना है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई हस्बैंड, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं हम लोग बड़े सुप्रीम पावर की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। हमें क्यों ना कि मैं इनको दुख क्यों लगे, वो दुख जो जिन्होंने जो करना है उनके साथ है, वो तो है। और मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या मेरे लोग या मेरे दोस्त, जानबूझ के तो कभी उन्हें दुख होगा नहीं, पर हाँ
समटाइम्स उन्हें कुछ चीजें प्रैक्टिकलिटी उन्हें लाइफ में चाहिए, तो उन्हें बता देना चाहिए। राइट राइट। अभी आपने जो बोला कि मेरी फैमिली मेरे दोस्त, आपने ना एक चाय के ऊपर अभी बात छेड़ी थी कि कम्युनिकेशन हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, मोस्टली टाइम कि कभी कभी कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट का टर्न कब ले लेता है हो जाता है, पता नहीं चलता है। वो और नहीं है। कम्युनिकेशन हमको हो लगता है जाता हम है। कम्युनिकेट कर रहे हैं, Yeah. कम्युनिकेशन छोड़ के वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, ठीक है। और जब कभी कभी आर्ग्यूमेंट, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व होता है, बट कभी कभी ना बिकॉज ऑफ द टाइम, बच्चे, घर पे कोई आ जाता है, या अनसॉल्व प्रॉब्लम जब होती है, तो वो आधा छूट जाता है। हो जाता और है। तब हमारे लाइफ में ना फ्रेंड्स, मोस्टली फ्रेंड्स, फैमिली में कम बोलूंगी, क्योंकि जब जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, फिर वहां पे एकदम ही कम्युनिकेशन हो जाता है। टिपिकल चीज हो जाती है। क्योंकि फैमिली वालों के दिल में खुद भी कुछ होता है ना उस सामने वाले के लिए, तो वो भी उसमें ऐड ऑन करके ऐड ऑन का हो जाता है, add on तो कर देते हैं। इसमें क्या होता है ना, मोस्टली फ्रेंड्स ज्यादा, जैसे भी मेरी कोई फ्रेंड है या आपके भी कोई फ्रेंड्स होगा कि जिसके साथ हम बात करते हैं, उसके साथ कभी भी हम शेयर करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे होता है कि मतलब कभी कभी फ्रेंड्स या फैमिली इंटरवीन करते हैं। हाँ Intervene या support करते काइंड ऑफ हैं। शोल्डर की, हाँ Yeah. यार आज ऐसा हुआ ऐसा। हमें ऐसा हो जाता पहले तो इंडिया में भी होता था, यहाँ भी, क्योंकि मैंने वो इनका राइट मेरा लेफ्ट, तो फिर उस केस में आपको, हम तो पता है क्या, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं जब अगर मनोज से इधर उधर हो जाए ना, मेरा दिल कुछ होने लग जाता है। आप खुद ही फिर मैं- डिसबैलेंस फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सुबह आपको। मैं तो पूजा भी करती हूँ, कहती भगवान जी मेरी जल्दी जल्दी लड़ाई खत्म करा दो पर मैं नहीं, हाँ सॉरी बोलने वाली, ये भी पक्की बात, ये बात तो शादी से पहले बोल दी गई थी कि 4 रोटियां बनाऊंगी सिर्फ, 4 से ज्यादा मुझे बनानी नहीं आती है, तो कहते तो 2 खा लेंगे, बाद में 3 भी खाने लगे। उसके बाद फिर कहती थी लड़ाई होगी तो तुम ही सॉरी बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी, और दूसरों के सामने बाहर मेरे से ऊंची आवाज में बात। ये ये तो शादी से ना पहले की बहुत- कंडीशन थी। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है ना, दोनों में, मैं किसी को टारगेटेड नहीं कर रही हूँ, Yeah. सो पति और पत्नी संगठना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, वाइस वर्सा, कभी कभी हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी ना सबके सामने उभर के आता है। कभी कभी नहीं होता है ना, वाइफ के बस में होता है ना हस्बैंड के बस में होता है, और कभी कभी तू में एक्स्ट्रा हो जाती है। और ऐसा स्पेशली होता है कहीं हम पार्टी में जाते हैं, किसी की शादी में चले गए, किसी के फैमिली फंक्शन में ही चले गए, ठीक है, और वहां पे फ्रॉम नोवेयर Yeah. एकदम से कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपके साथ ऐसे कुछ हुआ? ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा नहीं हुआ कभी ऐसा कि हमारी कभी बाहर की सेहत कुछ हुआ हो। अगर ऐसा होता तो शायद डिवोर्स हो जाता। आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी, ये ऑनेस्टली से हम जो बात बता रहे हैं, ऑनेस्टली अगर ऐसा हो जाता कि देखिए, मैं अपनी बात करी, थर्ड पर्सन को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। जहाँ रिलेशनशिप की बात है, जहाँ फैमिली फ्रेंड्स की बात है, सी एज ए आउटसाइडर मैं कभी राइट नहीं देता किसी को कि हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरवीन करे, राइट। और हमें एज ए फ्रेंड यस, सभी को चाहिए होता है शेयरिंग। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हस्बैंड वाइफ से इंटरेक्ट नहीं हो सकता, वो आप एडवाइस या कंसल्टेशन आप आउटसाइड सोर्सेज से मिलती है, जिसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं। अब फ्रेंड्स में भी कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, यू नो, तो इट डिपेंड्स कि आपका माइंड फ्रेम कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, तो आपको फ्रेंड्स भी उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही मिलते हैं। या क्या बिल्कुल सही है, पर कई बार क्या होता है, हम ना हम उसी दोस्त को चूज करते हैं जिससे हम वही सुनना चाहते हैं, जिसकी जो हमारी सोच है। या तो इसलिए आपने ऐसे में तो बिल्कुल ही डिफरेंट बंदे से कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर जैसे आप हमारी बात करें, अगर मैं मेरी फैमिली में या मेरे दोस्तों को बोल दूं ना कि मिस सुहानी मेरे साथ ऐसे किया, मेरे कहेंगी तू ही ऐसी है, तू ही ऐसे बोलती है, वो तो बहुत अच्छा है, ही इज वेरी इनोसेंट। सो इसका मतलब है कि वो आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी फैमिली को स्मूथ चलाना चाहते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं, तू तो खुद ही देख ले कितनी सब इंडिपेंडेंट है, जरूरत ही क्या किसी की सुनने की। ऐसे लोग भी रहते हैं कि ना दिखाने के लिए कुछ और या और मन में कुछ और, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना, स्पेशली ये जनरेशन के लिए, कि ना लोग बोलते हैं, मतलब अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाए जनरेशन के लिए, तो लोग ऐसे बोलते हैं
कि ना दोस्तों के साथ शेयर करो, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसे लगता है सारी बातें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज आप दोनों के बीच में ऐसी हैं, Yeah. और हमेशा ना अपने आप को ना थोड़ा सा ना चीजों को टाइम देना चाहिए, Yeah. समझना चाहिए। देखिए ऐसा है, आज मैं इनसे बैठी हूँ, थोड़ी देर में जाके हम रोमांटिक हो जाएंगे, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। पर अगर आपने जो एक जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की जो बात अगर आपने किसी को कह दी, बाद में आपको खत्म। खुद गिल्ट लगेगा कि आपने ये तो आप, क्योंकि पेशेंस चाहिए, लाइफ में पेशेंस चाहिए। इनके बारे में मेरी फैमिली को मैं बताऊंगी ना कि मिस इज वेरी नाइस, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, तो सब वही सोचेंगे। जिसने बोलूंगी तो ऐसे हैं इनका, मैं कि ऐसे, मतलब आप जो नेगेटिव बोलोगे ना, आप लोगों के बीच में तो ठीक हो जाएगा, और वो 4 लोग हैं ना, उनके दिमाग में रह जाएगी वो डिसरिस्पेक्ट। और फिर ऐसा नहीं है कि आप वो डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर पाओगे। मैं तो कभी किसी को कोई राइट नहीं है, चाहे मेरे इन लॉज में, चाहे मेरी मदर इन लॉ, इनकी माँ है जिन्होंने उसको पैदा किया, या मेरे अपने घर में, कि वो मेरे सामने, मेरे पीछे से आप कुछ भी कहो, आपके बेटा है या आपका भाई है, आई डोंट केयर, पर मेरे सामने आपने नहीं बोलना। बोलना है तो मैं उठ के चली जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके साथ भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहती ना, राइट। क्योंकि मैंने आर्गुमेंट करनी नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो, मनोज है मेरे हस्बैंड है जी, मैं यू नो व्हाट, आपकी लाइफ में इससे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कोई नहीं। सबसे नंबर 1 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप ही हस्बैंड वाइफ का है। आपके बच्चे हैं, उनको आप दोनों इस संसार में लाए हो, वो आपको भी, आप दोनों के साथ, और कभी भी मैं सब लोगों से ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों को कभी उठपटांग नहीं बोलना है आपने कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसे। घर में ना ये टीम नहीं बनानी कभी। कभी नहीं। हम लोगों ने एज ए पेरेंट, आई हाँ, बिलीव, कभी बच्चे पाले नहीं पाले ही नहीं। आज तक। मैं वही As a friend पाले पूछने हम। वाली थी कि क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब इतना मैच्योर रिश्ता मैं बोलूंगी, ठीक है, और इसकी मैच्योर रिश्ते की मुझे जहां से एज अ थर्ड पर्सन मैं देख रही हूँ ना, इसकी जो नींव है ना वो है रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट है, पेशेंस है, पेशेंस ज्यादा है। हाँ, पेशेंस वो चाहिए, वो हर रिलेशन में चाहिए, नॉट ओनली द हस्बैंड वाइफ, सब रिलेशन में पेशेंस चाहिए। मतलब अगर मैं खुद की बात करूं, मेरे इसमें नहीं है, बट इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है उनमें काफी patience प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट पे पेशेंस इज द मंत्र। है। विदाउट पेशेंस आप कभी सरवाइव कर नहीं और वैसे सकते। नहीं, आप रियली हस्बैंड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की, ओके। सो आप ऐसा लोग बोलते हैं, सोच जो मैं सुनती हूँ कि देखो खाना बनाने लगे हैं तो फिर तुम ही खाना क्यों बनाओगी, वो भी बनाए। आई अंडरस्टैंड, मैं कहती हूँ अच्छी बात है। Typical मैं चीज मैं है। मैं अपने बेटे हाँ। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि अगर तुम्हें अच्छा खाना, माय सन ही लाइक्स इंडियन फूड, मैं कहती हूँ आपको इंडियन खाना खाना तो आपको बनाना आना चाहिए। क्योंकि उनको ऐसा ना आपकी वाइफ कह दे कि यार मेरा ही दिल कर रहा है कि पराठे तुम बना दो, तो तुमसे नहीं बनाना है। अगर तुम्हें कहना है ना कि पराठे खाने का तुम्हारा मन है, तो सेम रेडी भी रहो। ये तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं होना चाहिए, Yes. या फिर तुम्हारे पास उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए कि अगर तुम नहीं, मैं नहीं बना पा रहा तो मैं तुम्हें ऐसे कर सकता हूँ या मैं ऐसे नहीं कर सकता। देखिए रिलेशनशिप में ना कभी भी किसी चीज के लिए आप एडमेंट नहीं हो सकते, सेक्रीफाइस नहीं हो सकते। चाहिए। और हर चीज में सेक्रीफाइस, और sacrifice सबसे चाहिए। इम्पोर्टेंट प्यार। क्या चाहिए? अगर आपके बीच में प्यार है ना, आप कुछ भी सह जाओगे। बच्चे देखते हैं, पता है। हाँ, बच्चे सीखते हैं। प्यार बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। जिनके प्यार नहीं है ना, सिर्फ मैं पता हूँ समटाइम ना आप झूठी ईगो भी रख लेते हो, ऐसा नहीं, कई बार हम भी रख लेते हैं, मैं भी रख लेती हूँ, पर दिल से ना आपको, और सबसे पहले आपको अपने आप को ना हर टाइम एजुकेट रखना है कि हमने ये सब ऐसे नहीं करना। क्योंकि अगर देखिए 26 साल 27 साल की शादी है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मनोज के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं आया होगा कि इनकी फैमिली हमारे बीच में नहीं आई होगी या मेरी फैमिली इनके बीच नहीं आई होगी, सब कुछ सब आया, मगर आप दोनों स्ट्रांग रहे ना। Exactly. ऐसा नहीं, बहुत टाइम ऐसा हुआ कि इनकी फैमिली चाहती होगी, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, राइट? मैं पूछने वाली थी। हाँ, तो हमारी लव मैरिज थी, इनकी फैमिली तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी बिकॉज ऑफ द कास्ट की, बिकॉज ऑफ कास्ट एक्चुअली, क्योंकि ये बनिया फैमिली के थे, मैं शर्मा थी, अच्छा, तो सॉरी मुझे ये सवाल पूछना पड़ा। हाँ नहीं, उनका सामने बैठे हैं, आई एम वेरी क्लियर पिक्चर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं, और वो भी ये शो देखेंगे तो आई एम फाइन विद दैट टू, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ छुपाने लगाने के लिए ना कुछ नहीं, हम दोनों बहुत ओपन है। इनकी फैमिली ने सपोर्ट ही नहीं किया था शादी के लिए, वो कहते थे नहीं तुम्हारी शादी चलेगी भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा, देखो ये उनका, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, ये माइंडसेट है। देखिए 90s में, हाँ। लेट 80s में और आज थॉट प्रोसेस में, पेरेंट्स में, बच्चों में काफी क्योंकि ड्रास्टिक पहले चेंज जमाने हुआ में तो है। पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि शादी उनकी हो रही है, क्योंकि आज भी ऐसा है, शादी रिलेशनशिप में, दो फैमिलीज में होती है। शादी फिर शादी तो प्रेस्टीज, practice में हाँ, होती है, अगर- दिखाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ, बट मुझे प्रेस्टीज लगता का है- इशू भी बनता है। हाँ, उस चक्कर में ना वो नहीं सपोर्ट करते थे, हाँ। पर एक टाइम ऐसा आया धीमे धीमे कि मैं ही उनको बहुत बेस्ट लगने लगी,
फिर उनको लगता था नहीं, अभी भी मेरी मदर इन लॉ से बात करो तो वो मुझे कहती है आई एम वेरी, मैं तो चाहती हूँ खुशबू की शादी तुम अपने अपने कल्चर में करना, अपनी चॉइस में करना। एक टाइम था वो कल्चर ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए आपको आपको पता है कि आपको ना प्रूव करना पड़ता है, ये थोड़ा गलत है। सेक्रीफाइस चाहिए, तब जाके राइट अवे किसी के पास मैजिक स्टिक नहीं होती। नहीं ये लाइफ है, नहीं। ये लाइफ तो टेक्निकली गो विद द फ्लो। मगर एक चीज मैं कहना चाहता हर सिचुएशन में फर्म रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना हूँ, चाहिए। क्योंकि ना हमने एडमेंट मैंने हो गए बहुत तो ही इस फिर वो मामले चलेगा नहीं। बहुत ज्यादा मैंने तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड रह के, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया गया या मुझे वहां से बहुत कोई मतलब बहुत वैसे किया, नहीं। मैंने अपने आप से बहुत बार बात करनी पड़ी है कुछ रिलेशनशिप को चलाने के लिए। इट्स नॉट, क्योंकि यू नो व्हाई, क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, जो आज भी है बाय गॉड ग्रेस, कि कोई भी चाहे कोई भी हो दरवाजा बंद है। ओवर पावर कोई रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ना इंटरवीन का इनवाइट आप दो, ना किसी को राइट दो कि वो इंटरवीन कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब आएगा, हमने आपकी बहुत अच्छी इससे बातें सुन ली रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में। अब आएगा एक मजेदार राउंड, रैपिड फायर राउंड। ये हमारी जो स्क्रिप्टिंग की टीम है उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आपको 1 वर्ड में देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट कलर येलो, ओके, ऐसे। तो मैं सवाल पूछूंगी, पहले आप जवाब दोगे फिर आप जवाब, ओके। सो हियर वी गो गाइस, रैपिड फायर क्वेश्चन। सो फर्स्ट आपके लिए, हु सेज सॉरी फर्स्ट आफ्टर फाइट? ओके एनीथिंग आपकी तरफ से? नो, मेरा यूएसपी जैसे मैंने बताया टी। यस दैट्स इट। हु इज मोर रोमांटिक? That's a very tough question. We'll say like 50-50. You say 50-50. What about you, Anjuji? I don't know. You don't know, but this is a rapid fire round. You know what? Because मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, दिखती बहुत ज्यादा हूँ, पर मैं वेरी पर्सनल रिलेशनशिप में I'm very shy. I'm very shy. Okay, okay. But I can go with the Yes. answer 50-50. Yeah. Okay. No, I think 90-10. Oh, really? Yeah, I can show my in this relationship I'm bad. Oh, okay. No problem. Yeah. Okay. So, if your partner was a dish, what would they be? छोटा मटर होते। Oh my God. Could you please explain little bit about chuda matar? You know what? इनके चूड़ा मटर होता है, जैसे चिड़वा होता है ना, उसको देसी घी डाल के, जीरा डाल के, लहसुन डाल के उसको करते हैं, फिर उसमें मटर डाल देते हैं। पोहा बोलते हैं उसको। पोहा। पोहा नो पोहा इज डिफरेंट। पोहा is different. अब आप समझते हैं कि मैं इनके रंग में इतना रंग गई हूँ कि मुझे पता है वो पोहा नहीं बोलते इसको। हाँ. आप ये समझ सकते हैं, ये मेरे रंग में रंग गए। Yes, poha. Yeah, because I'm a Maharashtrian. आप गीला करके पोहा बनाते हाँ, हैं, गीला करके पोहा. वो गीला नहीं थोड़ा सा होता, हल्का dry होता है। हल्का शैलो फ्राई होता है। Okay, Sharif. तो वो चूड़ा मटर इनको जब भी इधर हो या कुछ भी हो या मुझे लगे मैंने कुछ कह दिया, मेरे से गलती हो गई, मैं कहती हूँ मिस्टर चूड़ा मटर कहेंगे, मतलब मुझे ऐसा समझ जाना कि इन्होंने खाना है, खाना है। और हर 2 टाइम भी खा सकते हैं। And according to you, Manoj जी, ये क्या डिश है अगर होती तो? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा नहीं कि मैंने और ये क्वेश्चन भी कभी स्वीट of डिश है, चटपटी डिश है, तीखी वाली डिश है, ये क्या है अंकल जी? आई कैन से लाइक तीखी, सॉल्ट, पेपर, शुगर पानी पूरी कह देते या हैं इनको। पानी पूरी। दिखेगा बोल रहे हैं ये तीखी, रसगुल्ला नहीं बोल सकेंगे। ओके, मीठी भी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं मान गई, मैं तीखी मिर्च हूँ। Okay, okay. But this is really good question. Thank you, team. Okay, and who is a tougher parent? दोनों पेरेंट्स में से थोड़ा सा टफ बच्चों के साथ। टफ अंजू के साथ है, मेरे साथ नहीं। अच्छा, ट्रू, वेरी के साथ फ्रेंड्स वाला। फ्रेंडली है। वेरी हाँ, ट्रू। एक तो Yeah. टफ, एक को तो टफ होना पड़ता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों को इतना पता है, अगर मम्मा ने ना कर दी तो फिर वो ना ऊपर से ब्रह्मा ही आएंगे यहाँ करवाने, आप भी यही बोलोगे? तो पूरी हाँ एक बार अंजू ने ना बोल दी। बस एक बार अगर बोल दिया है तो वो बच्चे भी कभी नहीं, फिर वो क्रॉस नहीं करते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। क्योंकि मैंने ना करनी नहीं,
ये ना हुई है तो कोई सॉलिड रीजन मेरे पास उसकी एक जस्टिफिकेशन, वैसे क्या टचवुड बच्चों ने कभी बोला ही नहीं कि क्यों, हम्म। क्यों तो है ही नहीं ना। मैं कहा मामा ऐसे, हमें ऐसे करना है वैसे करना है, मैंने कहा नहीं करना। देखिए अपना ओके। एक एक्सपीरियंस भी होता है, और देखिए स्पेशली फीमेल्स में एक सेंसेस एक्स्ट्रा होती हैं बिल्कुल होती है। एज कंपेयर टू मेंस, तो वो सेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ना हुआ है तो कोई रीजन होगा। और ये एक पति जी बोल रहे, तो आप भी सुन ले कि हम लोगों में एक सिक्स सेंस ज्यादा है, एक से एक सिक्स सेंस ज्यादा है। एक्स्ट्रा होती एक्स्ट्रा है। होता है। हम्म। Okay, so in a one word, in a one line, a secret of happy marriage. अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, Yes. What about you? According to you? माफी। फॉरगिवनेस। Wow, that's a beautiful answer. या और सबसे लास्ट, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। आपकी लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए, जैसे आपने थ्रू आउट पॉडकास्ट उसको बोला है, बट एक जो चीज आप कॉन्स्टेंटली आपके सपोर्ट में थी, वो क्या थी? अंजू, my wife. Oh my God, how sweet. And according to you? थिंग्स हैव चेंज्ड, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स काफी आए, बट एक जो चीज थी जो डे वन से आज तक और आगे फ्यूचर तक हमेशा साथ रहेगी, आई कैन से लाइक टेक इट फॉर ग्रांटेड, इज अंजू। वाओ वाओ, दिस इज एक्चुअली, मतलब इतना अच्छा लगा आप दोनों के साथ। आर यू क्राइंग? नहीं नहीं, मैं भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में जो भी करना चाहा, जैसा चाहा, मैंने कितने पैसे लगाए, किस बिजनेस में लगाए, कितने आए कितने नहीं गए, दिस माय हस्बैंड ही नेवर आस्क्ड, नेवर एवर आस्क्ड। समटाइम मैंने पैसे ज्यादा बनाए, समटाइम इन्होंने ज्यादा बनाए, मगर मैंने अगर बोला ना कि ये ज्वेलरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कपड़े, आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी, कि ये इन तीनों में से कौन सा मैं ले लूं, कौन सा अच्छा लग रहा है, कहेंगे तीनों ले लो। मैं तो नहीं 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 नहीं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं, कह रहे नहीं देखो पसंद तो तुम्हें तीनों ही आए ना। जबकि कई बार वो आउट ऑफ बजट भी हो आप, तो वो चेक बुक साथ, मेरे साथ जाएंगे तो चेक बुक साथ लेके जाते हैं। स्वेयर टू गॉड, अगर मैंने कुछ चीज को देख लिया ना दिल भर के एक बार की, मैं तो वैसे तो खैर मैं बहुत जल्दी से चीजें नहीं लेती, अगर मैंने देख लिया कि चीज बहुत अच्छी है तो मैंने वो हर कोशिश करनी है कि मैं वो ले लूं। दिस इज आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू भगवान जी और द सुप्रीम पावर। सो ये और इस काम करना चाहा मैंने, तो ये नेवर इंटरप्ट माय वर्क, मेरा काम हमेशा से, That's why you are here. कभी भी मैं, That's why. बड़े ब्लेस्ड हैं, बहुत ही ग्रेटफुल हैं गॉड के। हाँ, कितना मर्जी बजे मैं रात को घर आई हूँ, मैं 12 बजे 1 बजे भी घर आई हूँ, Because I trust you. मैं इनको पता है कि मैं घर आई हूँ। तो कई बार ऐसा होता, आप मानेंगे नहीं, 2-2 3-3 दिन हम बात करने का टाइम नहीं पता, बस मेरे चाय पी, कई बार ऐसे मैं निकल रही, मेरे थर्मस में दे दो। कई बार ये, क्योंकि इनका अपना फिक्स टाइम रहा है, हमेशा से जॉब की है, इनको जॉब पसंद भी है, तो इनकी फिक्स टाइमिंग है काम करने के बाद। और मुझे पता है कि कभी महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि ही लाइक्स माई अटेंशन। Wow. ये सच है, यू कैन आस्क हिम, उसको चाहिए नहीं, इसमें कोई, मैं अराउंड ही घूमती व्हाई रहती शुड आई हाइड, व्हाटएवर इज देयर। Exactly. और मैं लिटरली, मतलब आप ऑनेस्टली दोनों से बात करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट रैप करना है, ऑफ कोर्स वी हैव अ लिमिटेड टाइम इन आवर हैंड। एक छोटी सी एडवाइस इन अ वन वर्ड और इन अ वन लाइन, जो भी आज के जानू सोना बेबी है ना, जिनको इतना इम्पल्सिव झट से प्यार होता है और झट से सेपरेट भी हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए छोटी सी लाइन। बी लाइक उनके लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और हमारी एज ग्रुप के लिए भी, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव पेशेंस, गो विद द फ्लो, और हमेशा लाइफ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप में ये सारी चीजें हैं, और अबव ऑल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप किसी भी रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ, मदर चाइल्ड, किसी भी रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं। तो मेरा एक यही मैसेज है, सिंपल सा, कि अपने आप पे फेथ रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए। इश्यूज आते हैं, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए। दैट्स इट। बहुत ही अच्छे से आपने इनको एक जो सीख है, एक जो वन वर्ड लाइन में आपने और अंजू जी ने आज बताई है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि देखो,
किसी की भी लाइफ ना इंस्टाग्राम वाली नहीं होती है, Yeah. फेरी टेल नहीं होती। वेरी ट्रू। हमारा दिल भी ना ऊपर नीचे जब चलता है ना, तभी हमारी जिंदगी भी चलती है। सेम विथ अवर लाइफ एज वेल, ठीक है। तो ऐसा कभी सोचना मत, क्योंकि जैसे इन्होंने आज हमें एक रेसिपी बताई, शादी की रेसिपी, कि जिसकी नींव होती है रिस्पेक्ट, पेशेंस, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फीमेल्स के लिए स्पेशली जो गर्ल्स सुन रही हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं भी एक बहुत अच्छे कोएड कॉलेज में पढ़ी हूँ, बड़ी मतलब सपोर्टिंग फैमिली की लड़की रही। मेरे पीछे भी कोई 70 लड़के थे जो मुझे डेट करना चाहते थे, मेरे से शादी करना चाहते थे। हम भी बड़े डिमांड में थे, गुड फैशनेबल थे, सब कुछ था। शादी के बाद भी बहुत लोग हमें प्रपोज करते थे। आज तक किसी का मैसेज आया पड़ा होता है, सो दैट्स फाइन। बट अगर आपने हमेशा से ये बात का ध्यान रखना है कि आपने कभी भी ये तुम लड़का और मैं लड़की ये कभी नहीं आने देना। लड़कों ने भी डोमिनेट नहीं करना कि हम ऐसे हम वैसे, क्योंकि हमारा कल्चर मेल डोमिनेटिंग रहा है। राइट। तो just ignore this shit. I'm sorry to use this word. And for girls, आपने ये नहीं सोचा कि हम फेमिनिज्म की स्टोरी बिल्कुल अलग है जो आजकल लोग सुन रहे हैं। तो फेमिनिज्म को गलत तरीके पे लेके ना जाएं, सपोर्ट करें, मेल्स भी करें, फीमेल्स भी सपोर्ट करें। उसका मतलब गलत ना ले। अपनी फैमिली, अपना रिलेशनशिप, कई बार आपको कोई लोग अच्छे मिले होते हैं, आप उन्हें अच्छी डेट कर रहे थे थोड़े दिन में, क्योंकि लोग डेटिंग का चक्कर है ना, वो ज्यादा लंबा खिंच जाता है। तो उसके बाद आप सोचते हैं नहीं 3-4 साल बाद नहीं, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं था। तो हाउ कम यू नो कि अगला बंदा 3-4 साल तक वो मिलेगा, फिर वो भी अच्छा ये नहीं लोग होगा। ना एक्साइटमेंट में नहीं, pros and cons हैं आप डेट करें, मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ कि आप डेट Pros and करें, cons बट होते इन हैं, लिमिटेड सभी टाइम, चीजें। फॉर लिमिटेड टाइम। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद पता होता है डीप इनसाइड। Yeah. मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, आप मेरे से बोल हाँ, सकते हैं, बट डीप इनसाइड ईमानदार है आपको भी relationship। पता है कि कहाँ आप सही हैं, कहाँ गलत है, और मुझे भी पता है कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ गलत। जहाँ आप सोचेंगे कि मैंने दूसरे को सिक्योर रखना है, मैंने खुश रखना है, Yes. सामने वाला आपको खुश रखेगा और रहेंगे आप। एग्जैक्टली। सो व्यूअर्स, आपने इनका सुना ही होगा, बट ऑनेस्टली अंजू जी और मनोज जी, तहे दिल से मतलब आपको थैंक यू सो मच कि अपने इस पॉडकास्ट के लिए हाँ बोला, अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। और मैं आज जहाँ पे पॉडकास्ट ले रही हूँ, ये मनोज जी का ऑफिस है ठीक है। और इसका मैं जो लिंक है ना, इसके एपिसोड में डालूंगी मैं, आप देखना जरूर। और सीरियसली थैंक यू सो मच And- आप मेरे शो पे आए। एंड प्रियंका जी, आपके Thank लिए you. भी थैंक यू वेरी मच। आपका प्रेजेंटेशन मुझे लगा नहीं कि ये कोई प्रोफेशनल चीज है, बहुत टचिंग था। आई मीन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत टाइम बाद हम दोनों ने भी Yeah. इतनी बात काफी शेयर करी आपके शेयर की, काफी टाइम हो गया था हमें ऐसे बातें किए हुए। तो आज ऐसा लगा आपके साथ प्रियंका जी कि मैं और अंजू हम चाय पे बैठे हैं। आज हमारी छुट्टी है। सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और व्यूअर्स, मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक और इपिक स्टोरी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। मैं आपको हमेशा आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसे ही लोगों को पॉडकास्ट में लेके आऊंगी जिनसे आप ना कुछ सीख सको, जिनकी लाइफ से आप खुद भी इंस्पायर हो सको। और सबसे पहली बात, until next podcast, stay strong, stay motivated, और हमेशा याद रखना ऊपर वाला हमारे साथ है। Until then, take care and bye. Thank you. Thank you very much.